Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 9 and metric. This is your physics class and I am your physics teacher. We have started chapter number 4, motion and force. We have already explained what is motion and force, laws of motion, inertia. Today we define momentum and law of conservation of momentum. Momentum quantity of motion of a body is referred to as momentum. किसी भी बॉडी की जो टोटल मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम मोमेंटम कहते हैं. मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइन एज, किसी भी बॉडी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसी मोमेंटम को, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाए. यहाँ हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मास एंड वेलोसिटी. किसी भी बॉडी का मास कितना है और उस मास के साथ यानी उस वज़न के साथ जो है उसकी वेलोसिटी क्या है. जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? मोमेंटम. द प्रोडक्ट ऑफ मास और एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मोमेंटम के लिए हम कैपिटल P यूज़ करते हैं, मास के लिए M एंड वेलोसिटी के लिए V. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन बताती है. मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. The unit of momentum in SI unit system kilogram into meter per second or Newton second. Momentum depends upon mass and velocity of a body. Momentum किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे. अगर चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी उसके लिहाज से कम होगी और उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो भी हो सकती है. तो मास एंड वेलोसिटी पे मोमेंटम डिपेंड करता है. अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट व्हेन सम बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्ट अपॉन वन अनदर. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे. वहाँ कुछ बॉडीज़ हैं जो मूव कर रही हैं. द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. यानी सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट भी कांस्टेंट होगी. और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या बनती है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज़ रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोलेटेड सिस्टम में मूव करने वाली बॉडीज़ या एक दूसरे से इंटरैक्ट करने वाली बॉडीज़ जो हैं उनका मोमेंटम कांस्टेंट होता है. थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. यानी अगर दो बॉडीज़ हैं और वो आपस में मूव करते हुए एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो उनका मोमेंटम यानी उनका मास और वेलोसिटी जितना कोलिजन यानी टकराने से पहले था इतना ही टकराने के बाद भी रहेगा. कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ A एंड B. हमने दो बॉडीज़ ली, उनके हमने नाम क्या रखे हैं? A एंड B. द मासेस ऑफ बॉडीज़ आर MA एंड MB. मासेस क्या है? MA एंड MB. अब इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किस तरह की है? कंसीडर टू बॉडीज़ ऑफ मास M1 एंड M2, या आप इसे MA या MB भी कह सकते हैं, मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज़ U1 एंड U2. यहाँ हमने क्या किया? हमने वेलोसिटी के लिए U का इस्तेमाल किया सिर्फ अपने समझने के लिए. बॉडी A, बॉडी B, साइज़ आपको पता चल रहा है अलग अलग है. मास इसका है M1, इसका मास M2, इसकी वेलोसिटी U1 एंड U2. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी टकराने से पहले उनका कोलिजन क्या था? हमने क्या बताया? मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट, यानी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया जाए. तो M1 और U1 को मल्टीप्लाई करें, M2 और U2 को मल्टीप्लाई करें और आंसर दोनों का प्लस करें तो हमें मिलेगा टोटल मोमेंटम. ये क्या था? बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन
लेट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2। मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी को हमने क्या कह दिया, v1 एंड v2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी हमें बिफोर कोलिजन क्या मिला था, m1u1 प्लस m2u2, आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। यानी जब हम इनको सॉल्व करें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद हों तो आंसर दोनों का सेम आए। आई होप कि मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपकी समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।